हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम राव और आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एनआईटीएस में। मैं खुद एक एनआईटीएन हूँ और मैं एनआईटी रायपुर से बीटेक हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी सीजीपीएससी एसीएफ एग्जामिनेशन से रिलेटेड लगातार वीडियो सीरीज चल रही है। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप ऊपर जाइए आई बटन पर, आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पर टैप करके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने सीजी व्यापम के कंप्यूटर सब्जेक्ट का 21 वीडियो का कंप्लीट पैकेज बना दिया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे और आप उनको देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाइए आई बटन पे, आपको वीडियो पर लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पर टैप करके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट आप कंपलसरी चेकआउट करिए। उसमें मैंने अलग अलग सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट बना दिया है जहाँ से आप उनको आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, मेरा एक्चुअली थोड़ी सी तबीयत ख़राब है और सेकंड चीज़ मेरी मॉर्निंग 8 से रात को 9 बजे तक लगातार क्लास रहती है। ठीक है, तो उतना समय नहीं मिल पाता वीडियो लेक्चर रेगुलरली बनाने का, और आप लोग सपोर्ट भी नहीं करते हो। ठीक है, तो मेरा बनाने की इच्छा भी नहीं होती है। प्लीज़ अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं आपको और वीडियो लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। बहुत सारे लोग क्वेरी करते रहते, क्या सर आप फ्री में पढ़ाते, फ्री में पढ़ाते, फ्री में पढ़ाते। नहीं भाई, मेरी सारी सर्विसेज पेड है। जो लेक्चर मैं यूट्यूब में दे रहा हूँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, लेकिन अगर वो आपको लेक्चर लेने हैं तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। एटलीस्ट एक वीडियो पे मेरे 200 व्यू होने चाहिए, तभी जाके मैं रेगुलरली कंटेंट डालूंगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको मुझसे पर्सनली पढ़ना है तो नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। ठीक है, सीजीपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, एसीएफ एग्जामिनेशन या फिर सीजी व्यापम से रिलेटेड एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना है तो नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। इसके अलावा मैं सीएसईबी जेई के लिए भी जल्दी एक बैच अनाउंस करने वाला हूँ। ठीक है, उसके बारे में भी जानकारी आपको नंबर पर मिल जाएगी। आज जो हम लोग देखेंगे वो था 17 से 18 जुलाई के बीच का भारत, विश्व और छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर। ठीक है, हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे एक ही वीडियो लेक्चर में सारी चीज़ें। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आपको 2 दिन या फिर कल ही मैं जो लेक्चर प्रोवाइड करूँगा उसमें थोड़ा सा ज़्यादा करंट अफेयर दूंगा। ठीक है, लगभग 10 दिनों का, तो आपका पूरा जुलाई मंथ का कंप्लीट हो जाएगा करंट अफेयर। ठीक है, उसके बाद अगर समय मिला तो फिर मैं पक्का आपको एसीएफ के जो बचे हुए लेक्चर हैं वो देना चालू करूँगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल तो ये लेक्चर पे फोकस करते हैं। प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप करिए, आखिरी तक देखें। वीडियो को कंपलसरी लाइक करें और कमेंट सेक्शन में एक थम्स अप डाल दें। इसके अलावा अगर इस चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। उससे मेरे को आपको वीडियो की लिंक सेपरेटली भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेकआउट करके मुझे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम और बाकी सारे जगह पे, सब जगह पे फॉलो कर लीजिए। ठीक है, व्हाट्सएप वाले लिंक पर टैप करके अपने नाम और लोकेशन के साथ अगर आप भेजेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप में जोड़ लूँगा। लगभग 300 मेंबर के पास अब होने वाले हैं हमारे ग्रुप पे, तो आप भी ग्रुप का हिस्सा बनिए। लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग अलग ग्रुप है, वहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करते रहता हूँ जो कि एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। चलते हैं हमारे लेक्चर की ओर। सबसे पहले हम लोग भारत का करंट अफेयर देखेंगे। ठीक है, और मैं फटाफट से आपको बताता हूँ 1 बाय 1 करके। ठीक है, सबसे पहले है आपका आईआईटी हैदराबाद ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित कोविड-19 परीक्षण किट का आविष्कार किया है और इसका नाम दिया गया है कोवी होम। ठीक है, देखिए एक और कंपनी थी जिसने, मुझे ध्यान आ रहा है कि एक और परीक्षण किट का जो होम अपने घर में बैठे बैठे खुद टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जो है आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित पहली कोवी होम किट है। ठीक है, और इससे लगभग 400 रुपये में आप अपना कोविड टेस्ट कर सकते हैं खुद से। ठीक है, और इसकी एक्यूरेसी जो है वो आरटीपीसीआर टेस्ट के में जो रिजल्ट आते हैं उसके मुकाबले 94.2% है। मतलब ये इतना एक्यूरेट है। तो लगभग आपका कह सकते हैं कि आरटीपीसीआर टेस्ट कराने की जगह अगर आप इसको परीक्षण में यूज़ करते हैं तो आपके एक्यूरेट रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन आजकल कोरोना का वायरस भी आरटीपीसीआर टेस्ट को धोखा दे रहा है। सबसे एक्यूरेट टेस्ट एक्चुअली कोरोना का होता है वो है HRCT स्कैन। ठीक है, उससे आपको 100% चीज़ें पता चल जाती है कि आपके लंग्स में इन्फेक्शन है या नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ वो बहुत महंगा होता है, लगभग 3,500 का। ठीक है, और अगर आप उसको बार बार करवाते तो आपको कैंसर का भी खतरा हो सकता है क्योंकि उसमें रेडिएशन निकलती है। ठीक है, तो फिर भी ये अच्छी किट है, 400 रुपये में आपको रिजल्ट दे रही है और लगभग 95% के आसपास इसकी एक्यूरेसी है, तो ठीक कहा जा सकता है। तो आप इसको याद रखिएगा। सेकंड है जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है, भारतीय फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी की मृत्यु हो गई है अफगानिस्तान में। ठीक है, दानिश सिद्दीकी जो है वो अफगानिस्तान में तैनात थे और वो एडवेंचरस फोटोग्राफी और
युद्ध जैसे हालातों के लिए में फोटोग्राफी करने के लिए काफ़ी मशहूर थे। इस कार्य के लिए उनको 2018 में पुलित्ज़र पुरस्कार मिला था। पुलित्ज़र प्राइज़ जो होता है वो बेसिकली जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा ऑनर है, ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एक और चीज़ जो एक्चुअली क्या हो रहा था, अभी आपको जैसे पता है कि अफ़गानिस्तान में सिचुएशन जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी हो गई है, क्योंकि अमेरिका ने जो है अफ़गानिस्तान छोड़ने का निर्णय ले लिया है और जो तालिबान संगठन थे वो अब लगातार वहाँ पे प्रभावी होते जा रहे हैं और लगभग सरकार को चैलेंज देने की स्थिति में आ चुके हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में एक पेज सेंड किया था जिस पे लिखा था कि अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं वो अब चाइना से बात कर रहे हैं और चाइना से बात करने से भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस तरीके का आपको सेकंड पेपर में ऐसे आ सकता है, ठीक है। तो आपके लिए मैंने एक कटिंग भेजी है, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में। उस कटिंग को ज़रूर पढ़िएगा, मैंने स्पेशली मेंशन किया ग्रुप में। अगर आप हमारे ग्रुप का हिस्सा नहीं है तो प्लीज़ जाके बनिए, बस मैं इतना बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो इतना याद रखना, 2018 में पुलित्ज़र प्राइज़ ऑनर है और उनकी मृत्यु हो गई है, ठीक है। और वो वॉर को फ्रेम कर रहे थे, शूट कर रहे थे कैमरे से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अमेरिका द्वारा भारतीय नौसेना को MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर प्रदान किया गया है, ठीक है। ये 2 रोमियो हेलीकॉप्टर, इसका नाम एक्चुअली शॉर्ट में MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, इसी को रोमियो हेलीकॉप्टर बोलते हैं, ठीक है। और बेसिकली ये जो पानी में स्थित पनडुब्बियाँ हैं उनको निशाना बना के ख़त्म करने के लिए काफ़ी फेमस है, ठीक है। इससे खोजी अभियान भी चलाया जा सकता है और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी किया जा सकता है। इसके अलावा ये जो हेलीकॉप्टर है वो सभी प्रकार के मौसमों में काम करने योग्य बनाया गया है इसको, ठीक है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइएगा कि अमेरिका ने एक और फाइटर हेलीकॉप्टर भारत को प्रदान किया है, उस हेलीकॉप्टर का नाम है क्या है, और एक का मैं बता देता हूँ, सेकंड वाले का आप बताइएगा। अमेरिका ने इससे पहले भारत को चिनूक हेलीकॉप्टर प्रदान किया है। चिनूक हेलीकॉप्टर जो है वो बेसिकली एक फाइटर हेलीकॉप्टर होने के साथ साथ मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए, मतलब सामान वगैरह ढोने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। लेकिन एक और जो प्रदान किया गया है, ठीक है, उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में डालिए, ठीक है। देखते कितने लोग सही करते हैं। नेक्स्ट जो बहुत बड़ी न्यूज़ है, ये AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म होता है, ने नवीन शिक्षा नीति के तहत 11 क्षेत्रीय भाषाओं में बीटेक एजुकेशन देने की घोषणा की है, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि अगर कोई हिंदी माध्यम का छात्र है और वो सडनली कॉलेज में टेक्निकल एजुकेशन लेने जाता है तो उसके पास ऑप्शन नहीं होता कि वो आपके क्षेत्रीय भाषाओं में बीटेक एजुकेशन ले सके, उसको कंपलसरी इंग्लिश पढ़ना पड़ता है वहाँ पर, ठीक है। तो इस सब चीज़ों को दूर करने के लिए AICTE ने घोषणा की है कि उनकी जो बुक है टेक्निकल एजुकेशन की वो अब हिंदी में भी उपलब्ध होंगी, ठीक है। हमारे छत्तीसगढ़ के रुंगटा कॉलेज के एक प्रोफेसर हैं, उनकी बुक का चयन हुआ है आपके केमिस्ट्री विषय के लिए, आई गेस, जो हम लोग आगे करंट अफेयर का जब लेक्चर डालेंगे हुआ जब भी, तो उनका नाम मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा कि इनको मतलब 11 क्षेत्रीय भाषाओं में बीटेक एजुकेशन आप मिलेगा, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है उन लोगों के लिए जिनको क्षेत्रीय भाषा में बीटेक एजुकेशन चाहिए, ठीक है, तो वो आसानी से इनको समझ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। बेसिकली जो ये योजना है वो राजस्थान गवर्नमेंट की है और ये योजना में क्या है, आपका कृषि उपभोक्ताओं को बिजली बिल में अनुदान प्रदान करना इस योजना का मुख्य मकसद है, ठीक है। किसानों को समृद्ध बनाना ये सरकार का लक्ष्य है, ठीक है। तो आपको ये योजना याद रखनी है, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। ये कहाँ की योजना है, तो बेसिकली राजस्थान की योजना है और इसके तहत आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल में आपका किसानों को सब्सिडी प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो ये एक अच्छी पहल है राजस्थान गवर्नमेंट की, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका जो एक और न्यूज़ आई है, FTII की पूर्व छात्र जिनका नाम है पायल कपाड़िया, ठीक है, उनको कांस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला है, ठीक है। जैसे कि आपको पता हुआ कि कांस जो है वो आपके फ्रांस में स्थित एक शहर है जहाँ पर फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी वहाँ कांस के फिल्म फेस्टिवल में जाते हैं, देखा होगा आपने, अगर देखा होगा तो, ठीक है। तो ये पायल कपाड़िया जो FTII पुणे में जो स्थित इंस्टीट्यूट है वहाँ की पूर्व छात्रा थी, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसका नाम है ए नाइट ऑफ
नोइंग नथिंग। बेसिकली इस डॉक्यूमेंट्री का जो टॉपिक है वो है स्टूडेंट एक्टिविज्म के पर आधारित, मतलब जो एक छात्र का जीवन किस प्रकार होता है उस पर आधारित है ये। ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक और ख़ास बात बताई गई है कि जाति के आधार पर अगर कॉलेज में आपको भेदभाव से किस प्रकार मतलब एक तरीके से कह सकते हैं जातिवाद पर आधारित एक है कि एक स्टूडेंट को जाति के नाम पर कितने तरह की चीज़ें को सामना करना पड़ता है कॉलेज लाइफ में, वो सारी चीज़ें इस डॉक्यूमेंट्री में बताई गई है। और इस डॉक्यूमेंट्री ने आपका बेस्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड जीता है। ठीक है, तो ये था आपका भारत का कुछ करंट अफेयर। ठीक है, अब विश्व का करंट अफेयर मेरे को एक ही दो मिला इसमें, तो हम लोग उसको थोड़ी देर में देखेंगे। इसके बाद छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं। तो चलिए फटाफट से कुछ और करंट अफेयर देख लेते हैं भारत का, उसके बाद हम लोग विश्व का भी देखेंगे, इस पे कवर करेंगे। सबसे पहले आपका संजय गावड़े, इनका नाम सामने आया है। ठीक है, और बेसिकली ये जेफ बेजोस को जो अंतरिक्ष में ले जाने के लिए यान बनाया जा रहा है उसका नाम है न्यू शेपर्ड अंतरिक्ष यान। ठीक है, और उसकी जो टीम है ब्लू ओरिजिन, उसका ये हिस्सा है। ठीक है, तो ये इंडियन है। ठीक है, जेफ बेजोस जो है आपको पता ही होगा अमेजन के पूर्व सीईओ रह चुके हैं। ठीक है, अभी जो अमेजोन के सीईओ है उनका नाम है एंडी जेसी। ठीक है, हाल ही में ये अंतरिक्ष होके आ भी चुके हैं, मेरे ख्याल से न्यूज़ आ चुकी है इनकी। ठीक है, तो उस यान को बनाने में ये भी शामिल थे और ये भारतीय थे, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है, संजय गावड़े। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग टूल्स का उपयोग करके शिकायत दर्ज कराने के लिए एक एप्लीकेशन का निर्माण किया गया है जिसका नाम है आपका सीपी ग्राम्स। ठीक है, बेसिकली ये एक मोबाइल ऐप है जिसके माध्यम से नागरिक जो है सीधे सरकार तक अपनी जो भी शिकायतें हैं उनको सीधा पहुंचा सकते हैं। ठीक है, इस मोबाइल एप्लीकेशन का जो निर्माण है वो आपके रक्षा मंत्रालय और आईआईटी कानपुर के साइंटिस्टों ने किया है। ठीक है, तो आपको इस ऐप के बारे में भी पता होना चाहिए। सीपी ग्राम्स है क्या बेसिकली, तो ये शिकायत दर्ज कराने के लिए बना हुआ एक मोबाइल एप्लीकेशन है। ठीक है, जो कि आम नागरिक जिसका प्रयोग कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपको किसानों को सही समय पर सही जानकारी देने के लिए क्षेत्रीय भाषा में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया जिसका नाम है किसान सारथी। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि हमारे कई सारे किसान भाइयों को पता भी नहीं होता कि कहाँ पर उनका माल बेचा जा सकता है। ठीक है, और कहाँ कहाँ पर उनके लिए गोदामों की व्यवस्था की गई है। ठीक है, अपना अनाज रखने के लिए, जैसा कि आप न्यूज़ में देखते हुए कई टन गेहूँ बर्बाद हो गया, कई टन चावल और जितने भी प्रकार के अनाज है, प्याज सड़ गया। तो उस सब चीज़ों से बचने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया जहाँ पर आपको सारी जानकारी उपलब्ध होगी। ठीक है, और जैसा कि आपको पता होगा कृषि बिल के अंतर्गत आपका किसान आप कभी भी कहीं पे भी अपना अनाज बेच सकते हैं, तो उससे भी रिलेटेड जानकारी आपको, मतलब बाज़ार की जानकारी भी आपको इस किसान सारथी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपको उपलब्ध होगी। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है। और दूसरी चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़, क्षेत्रीय भाषा में जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो जो किसान हैं वो इंग्लिश या हिंदी नहीं समझ पाते, उनके लिए भी काफ़ी अच्छा ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें सभी भाषाओं में आपको जानकारी उपलब्ध होगी। ठीक है, तो आपको याद रखना किसान सारथी डिजिटल प्लेटफॉर्म किसानों को सही समय पर सही जानकारी देने के लिए क्षेत्रीय भाषा में ये ऐप तैयार किया गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और बायोटेक कंपनी मिनीवैक्स ने बेसिकली एक वैक्सीन बनाई है जिसका नाम है वार्म वैक्सीन। ठीक है, अब इसको वार्म वैक्सीन क्यों बोलते हैं, नाम अभी तक मुझे नहीं पता कि ये एक्चुअली इसका नाम है या फिर इस वैक्सीन के टाइप को वार्म वैक्सीन बोलते हैं। अब इस वैक्सीन की खास बात क्या है कि ये 90 मिनट तक 100 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान झेल सकती है। ठीक है, इसके अलावा ये सभी प्रकार के कोविड-19 के वेरिएंट पर प्रभावी है। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होगा आपको समझना होगा। जैसा कि आपको पता है कि जो कोविड-19 के अगेंस्ट सबसे प्रभावी वैक्सीन है वो है फाइजर और आपका स्पुतनिक भी। ठीक है, जो स्पुतनिक है वो लगभग 94% और उतना ही लगभग फाइजर वैक्सीन भी है। लेकिन इन वैक्सीन का ड्रॉबैक ये है कि इनको एक सर्टेन टेम्परेचर माइनस से नीचे टेम्परेचर में मेंटेन करना पड़ता है। फाइजर वैक्सीन को लगभग -35 या 37 डिग्री टेम्परेचर पर मेंटेन करके रखना पड़ता है, अदरवाइज़ वो ख़राब हो जाएगी। और जैसा कि आपको पता ही है कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है वैक्सीन बर्बादी के मामले में भी काफ़ी ऊपर है। ठीक है, अब 90 मिनट तक 100 डिग्री टेम्परेचर को ये झेल सकता है। उससे क्या होगा,
जो हमने कोल्ड चेन बनाई है वैक्सीन को रखने के लिए, उसमें हमको काफ़ी हद तक सहूलियत मिलेगी। इसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर में भी रख पाएंगे, तो आराम से हम लोग ये वैक्सीन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी खोज है। अगर ये सक्सेसफुल हो जाती है और लोगों को लगना चालू हो जाती है तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी अच्छी पहल होगी, और फिर हमको किसी भी प्रकार के कोल्ड स्टोरेज पर डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी। ठीक है, ताकि सभी लोग इसकी वैक्सीन की डोज ले सकें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विश्व के कुछ करंट अफेयर हम लोग देख लेते हैं। एक आध दो ही है। टोक्यो ओलंपिक से जो न्यूज़ आई है, आते रहती है। इस बार जो टोक्यो ओलंपिक के जितने भी पदक हैं वो सभी के सभी आपके मोबाइल फ़ोन और विद्युत उपकरणों के रिसाइकल से बने हुए पदक हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो ओरिजिनल सोने के पदक कभी नहीं दिए जाते। 6 ग्राम सोना होता है कभी भी एक ओलंपिक गोल्ड मेडल में, और जो रेस्ट प्रोडक्ट होता है वो आपका चांदी या उससे निर्मित कोई अलॉय का होता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें सोने का पानी चढ़ा होता है। ठीक है, तो उसी को गोल्ड मेडल बोलते हैं। ठीक है, इस बार के जो पदक बनाए गए हैं वो रिसाइकल्ड मोबाइल फ़ोन एवं विद्युत उपकरणों के फॉर्म में बनाए गए हैं, मतलब उनका वेस्ट को प्रयोग करके पदक बनाए गए। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। इस बार के पदक की खास बात ये भी है कि इसके सामने में यूनान की जीत की देवी नाइक की एक फ़ोटो है। ठीक है, तो आपको उनका भी ध्यान में रखना है। तो ये टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड एक दिलचस्प खबर थी। जितनी भी न्यूज़ आएगी टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड, ठीक है, उन सभी के बारे में आपको जानकारी रखना है। अभी 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक ये टोक्यो ओलंपिक चलेगा। भारत को कितने मेडल मिले, भारत का क्रम कितना रहा, 1 2 3 नंबर पे कौन था। अभी मेरे ख्याल से 1 नंबर पे आपका अमेरिका पहुंच गया है, उसके बाद चाइना है, और 3rd नंबर पे मेरे ख्याल से जापान है। ये ऊपर नीचे चलता रहेगा। जापान काफ़ी आगे था एक समय, अभी अमेरिका और चाइना ने काफ़ी अच्छा कवर कर लिया। ठीक है, भारत को भी एक मेडल मिल चुका है, सिल्वर मेडल। उसके बारे में हम लोग आगे करंट अफेयर में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है आपका सिंगापुर। दुनिया के सबसे बड़े तैरते सौर फार्म का अनावरण किया गया है। ठीक है, फ्लोटिंग सौर फार्म का अनावरण कहाँ किया गया है? सिंगापुर में किया गया है। ठीक है, इसमें 122,000 पैनल, मतलब 1,22,000 पैनल इस फॉर्म में अटैच है। ठीक है, बेसिकली ये जो फ्लोटिंग सोलर पैनल का पार्क है वो आपके तेंगे जलाशय, वहाँ का एक जलाशय वहाँ पर है। और इसका प्रयोग क्या किया गया है? तेंगे जलाशय में जो भी आपके सीवेज का पानी आता है उसके लिए प्रयुक्त होने वाले शोधन संयंत्र को चलाने के लिए जो बिजली होगी वो इस सोलर फार्म से ली जाएगी। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा इनोवेशन है। जैसे कि आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो हमेशा हर जगह जाके बोलते रहते हैं कि क्या बोलते हैं, जितने भी हाईवेज़ हैं, हाईवेज़ के बीच की जगह को सोलर पैनल से ढका जाएगा। और हमारे नया रायपुर में तो आपका मंत्रालय जो है वो आपके सोलर पैनल पर चलता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट भी क्रेडा योजना चला रही है अक्षय ऊर्जा से रिलेटेड। ठीक है, तो इन सभी बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी रखनी है अपने लेवल पे। ठीक है, तो ये था आपका भारत और विश्व का करंट अफेयर। इसके बाद एक आध छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर बची है, उसको हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं। तो चलिए 17 से 18 जुलाई के बीच में स्थित छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर देख लेते हैं। और ये कुछ ही हैं हम लोग, लेकिन फटाफट चर्चा करेंगे और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले है आपका BARC या फिर जिसको बार्क बोलते हैं। ठीक है, जो कि मुंबई में स्थित है। उसके सहयोग से इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने विष्णुभोग चावल की एक नई किस्म तैयार की है। और ये किस्म कैसा तैयार की है? उन्होंने उसका जेनेटिक कोड को बदल दिया है और इसको बदलने के बाद एक बेहतर चावल की किस्म तैयार की है। ठीक है, अब इसकी खास बात क्या है उसको देख लेते हैं। इससे क्या होगा, आपके जो 150 दिन में पकने वाली जो फसल है वो 125 दिन में पक जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, पौधे की ऊंचाई कम है। तो इससे क्या होता है, जब धान की फसल बड़ी हो जाती है तो वो गिरना चालू हो जाती है। ठीक है, वेट से, धान के वेट से। ठीक है, और जब ज़मीन में चले जाती है तो गिर के ज़मीन में चले जाती है तो क्या होता है, सड़ना चालू हो जाती है। तो पौधे की ऊंचाई अगर कम होगी तो धान की फसल के गिरने की संभावना कम रहेगी। तो उससे क्या है, आपकी उत्पादकता और जो वेस्ट प्रोडक्ट है, मतलब वेस्ट होने वाले धान है, उसकी संख्या कम हो जाएगी। तो हमको अल्टीमेटली क्रॉप का प्रोडक्शन ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, 125 दिन में फसल पक जाती है तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। जल्दी फसल तैयार होगी तो जल्दी किसान काटेगा, जल्दी बेचेगा और जल्दी जल्दी पैसा कमाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद दिवस, स्थापना दिवस पर
केवीके कोरिया मतलब किसान विकास केंद्र कोरिया को सम्मानित किया गया और बेसिकली इसको 3rd प्राइज़ मिला है। ठीक है, प्राइज़ का नाम है आपका दीनदयाल उपाध्याय कृषि विज्ञान राष्ट्रीय प्रोत्साहन पुरस्कार। ठीक है, 2020 उसमें इसको 3रा प्राइज़ मिला है केवीके कोरिया मतलब किसान विज्ञान केंद्र कोरिया को। ठीक है, इससे पूर्व कोरिया से पहले आपके बस्तर, दंतेवाड़ा और कांकेर के कृषि विज्ञान केंद्र को भी ये पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, अब इसको मिला क्यों है ये थोड़ा ध्यान देने योग्य बात है। ठीक है, कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया ने कोरिया एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी नाम से एक कंपनी बनाई है जो कि बेसिकली कोरिया और उसके आसपास क्षेत्रों के किसानों का एक संगठन है। ठीक है, और बेसिकली ये जो कंपनी है वो कृषि आधारित जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनका विपणन और प्रसंस्करण का कार्य करती है। तो एक जगह पर सारा चीज़ हो जाता है, तो लोग किसान जो लोग हैं वो यहाँ कंपनी में अपना माल लाते हैं और उसका विपणन एवं प्रसंस्करण ये कंपनी करती है और उसके तहत पैसा कमाते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी नवीनतम पहल थी जिसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया को आपका पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, तो आपको ये न्यूज़ याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका हेमचंद साहू, इनका नाम जरूर याद रखेगा। हेमचंद साहू जो है वो तामासिवनी गांव के हैं, आरंग जिला नहीं है, आरंग के तामासिवनी गांव से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और उनको एक पुरस्कार मिला जिसका नाम है पर्यावरण मित्र। ठीक है, बेसिकली हेमचंद साहू का नाम इसलिए भी काफ़ी फेमस है क्योंकि ये एक सैंड आर्टिस्ट है और ये बहुत सारे लोगों के सैंड आर्ट बनाते हैं। और जैसे कि सुदर्शन पटनायक जो है हमारे देश के बहुत ही फेमस सैंड आर्टिस्ट हैं जो पुरी के उड़ीसा के पुरी तट पर आपका बहुत सारे सैंड आर्ट बनाते हैं। उसी प्रकार हेमचंद साहू भी आरंग में बहुत सारे सैंड आर्ट बनाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा नेहा धाकड़ जब एवरेस्ट फतह किया था उन्होंने, तो उनका सैंड आर्ट भी इन्होंने बनाया था। ठीक है, तो आपको इनका नाम याद रखना है सैंड आर्टिस्ट के नाम से, और पर्यावरण मित्र पुरस्कार इनको मिला है। ठीक है, तो ये था आपके 17 से 18 जुलाई के बीच में भारत, विश्व और छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको 1 या 2 दिन में आपको 31 जुलाई तक का टोटल कवर करा दूंगा करंट अफेयर, तो उससे आपको एक पूरी सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, जैसे ही उसके बाद मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपको जो मैं लेक्चर सीरीज चला रहा था ACF एग्जामिनेशन से रिलेटेड, उसके कंटेंट आपको देना चालू करूँगा। लेकिन वो मैं तभी दूंगा जब आप मेरे चैनल पे व्यूज़ लाएंगे, और व्यूज़ लाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट पे एक थम्स अप डाल दें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, और इस वीडियो को शेयर करिए एटलीस्ट उन लोगों को जिनके पास पैसे नहीं है कोचिंग इंस्टीट्यूट को देने के लिए, या फिर वे मंडी निरीक्षक, CG व्यापम, CGPSC से जुड़े हुए बाकी सारे एग्जामिनेशन की तैयारी करें, उनको ज़रूर शेयर करिए। डिस्क्रिप्शन में जाके मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में कंपलसरी फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप का हिस्सा बनिए। उसके लिए आप लिंक पर टैप करके मुझे नाम और लोकेशन के साथ सेंड करें। कम्युनिटी जितनी ज़्यादा बड़ी होगी हम लोग एक दूसरे की ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे। ठीक है, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे जुड़िए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।